नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में हम लोग क्या होता था कि क्रिकेट की राइवलरी देखते थे। जब क्रिकेट का मैच होता था, भाई साहब दोनों देशों के जो फैंस थे वो एक दूसरे के सामने होते थे। मैदान पट्टी में जब एक दूसरे के सामने होती थी तो वो राइवलरी एक अलग होती थी। क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी राइवलरी के तौर पर भारत और पाकिस्तान की राइवलरी देखी जाती है। या मैं तो बोलता हूं कि खेलों के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी राइवलरी भारत और पाकिस्तान की देखी जाती है। लोग इंतजार करते हैं कि भाई साहब कब भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, कब भारत पाकिस्तान को हराएगा, कब यह मैच होगा। इस रोमांचक मैच का हर कोई लुत्फ उठाना चाहता है। लेकिन भाई साहब अब यह क्रिकेट की राइवलरी फीकी होने वाली है। अब भारत और पाकिस्तान का मैच की जो क्रिकेट की राइवलरी है इसमें अब फीका पनाने वाला है, क्योंकि अब नई राइवलरी शुरू हो गई है। अब वो पेरिस ओलंपिक 2024 से एक नई जंग ने जन्म ले लिया है। एक नई जंग ने एक तरीके से लोगों के दिल में अपनी पैठ बना ली है। एक नए दो खिलाड़ियों ने आपस में टक्कर को लेकर फैंस को उत्साहित कर दिया है, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। जी हां, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक में 2024 में आमने सामने थी। हालांकि ये बहुत खुशी की बात है कि दोनों मेडल, आप चाहे गोल्ड की बात कर लीजिए, सिल्वर की बात कर लीजिए, दोनों मेडल अपने ही पास आए हैं। भारत और पाकिस्तान में दोनों मेडल गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नीरज चोपड़ा की माताजी ने, अरशद नदीम की माताजी ने बहुत पॉजिटिव बयान भी दिया दोनों को लेकर कि हमारे अपने बेटे हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की जो ये राइवलरी है ये अब एक नई शुरुआत है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 से इस नई जंग की शुरुआत हो गई है। अब जब भी ये दोनों आमने सामने आएंगे, जाहिर तौर पर ये जो मैच है पेरिस ओलंपिक का ये याद आएगा और एक नई राइवलरी के तौर पर ये जो जोड़ी है ये अब शुरू हो गई है। अब इस जोड़ी ने क्रिकेट के मजे को कम कर दिया, फीका कर दिया। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि अभी तक क्रिकेट को लेकर ही हम समझते थे कि दोनों टीमें आमने सामने होंगी, दोनों टीमों की राइवलरी होगी। जब क्रिकेट का मैच होता था हम लोग इंतजार करते थे। लेकिन अब भाई साहब जेवलिन के मैच का भी इंतजार किया जाएगा। अब ओलंपिक में जब भी आमने सामने होंगे या एशियाई गेमों में जब भी आमने सामने होंगे नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, लोग इंतजार करेंगे, लोग इन दोनों की टक्कर का इंतजार करेंगे, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है दोनों के बीच में। नीरज चोपड़ा ने भी अपने बयान में कहा कि मुझे पता था कि बहुत टफ कंपटीशन अरशद नदीम से हमें मिलेगा, ये नीरज चोपड़ा ने कहा था। और अरशद नदीम ने जो कारनामा करके दिखाया है 92.97 जो इतिहास उन्होंने रचा है, अब नीरज चोपड़ा भी चाहेंगे कि इस इतिहास को दोहराया जाए, इस इतिहास को तोड़ा जाए, इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए, अपना कोई नया कारनामा किया जाए, ये नीरज चोपड़ा भी चाहेंगे। तो जाहिर तौर पर अब क्रिकेट की जो राइवलरी है अब उसमें भंग डालने के लिए नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की राइवलरी शुरू हो गई है। जाहिर तौर पर ये जो मैच है ना, पेरिस ओलंपिक 2024 का जो मैच हुआ है, ये फैंस के दिलों में हमेशा ताजा रहेगा। और जब भी दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे एक नई जंग के तौर पर, एक नई तरीके से इस मैच को देखा जाएगा। तो क्रिकेट के साथ साथ अब भारत और पाकिस्तान के बीच में खेलों की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो जेवलिन में एक दोबारा से नई जंग शुरू हो गई है। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा के बीच में जब भी मुकाबला होगा उसका रोमांच क्रिकेट से ज्यादा होगा, या फिर क्रिकेट का रोमांच अभी भी ज्यादा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जानकारी मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।